तो भाई लोग मार्वल की तरफ से दिवाली का गिफ्ट आ गया है जिसमें एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का ट्रेलर ड्रॉप हो गया है और सीधा ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, टीजर भी नहीं आया है इसका। विच मेक मी थिंक कि अभी इस पिक्चर को रिलीज होने में बहुत टाइम है और इनको बहुत अच्छा प्रमोशन का टाइम मिलेगा। और ये ट्रेलर भी ऐसा ही ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता, पर जो भी डिटेल है वो मैं इस वीडियो में तुम्हें बता दूंगा। ट्रेलर की शुरुआत सैन फ्रांसिस्को से होती है जहाँ पर अपना एंटमैन अपने फुल मजे ले रहा है फेम के। एंड गेम के बाद उसने अपना एक पॉडकास्ट चालू किया था जो कि तुम लोगों ने मिस मार्वल के शो में देखा ही था, बिग मी लिटिल मी, जिसमें उसने डिटेल में डिस्क्राइब किया था कि एंड गेम की वॉर में क्या क्या हुआ था। और वो इतना फेमस हो गया है कि सब लोग उसे जानते हैं। थैंक यू स्पाइडरमैन। मतलब प्रोबेबली सब लोग, क्योंकि वो अवार्ड शो वगैरह में जा रहा है। जिस जॉब से उसे फायर किया गया था वहाँ पर इसको एम्प्लॉय ऑफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया है। तो अच्छा हैप्पी सी फीलिंग देने के बाद में ये ट्रेलर शिफ्ट होता है एंटमैन के घर पर, जहाँ पर कैसी लैंग ने एक्सपेरिमेंट कर एक सैटेलाइट जैसी चीज बनाई है जो कि क्वांटम रैम में सिग्नल भेजेगा। और जैसे जेनेट को ये बात पता लगती है वो सब बंद करने को बोलती है, पर उससे पहले रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से सब उसमें शक होकर अंदर चले जाते हैं क्वांटम रियम के। और हमें क्वांटम रियम का पहला लुक देखने को मिलता है जो कि मैं बोलूँगा भाई ये बहुत औसम है। क्वांटम रियम को जितना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाएगा उतना ही सबके सब इसमें इंटरेस्टेड होते जाएंगे। हालांकि मैं तो ये भी कहूँगा कि वो मुझे स्टार वॉर्स जैसी फील देता है और साथ साथ में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की भी। और भाई क्वांटम रियम का जो फर्स्ट लुक देखने को मिलता है ना, दैट वाज अमेजिंग। यहाँ पे तुम जो वॉर्म होल्स देख रहे हो वो एक्चुअली तुमने देखा होगा कि एंड गेम में उसी से ये लोग ट्रैवल करते हैं और ये वहीं की एक प्लेस है। अब यहाँ आते से ये सब लोग डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ कैसी और हैंक एक तरफ चले जाते हैं, वहीं जेनेट और थिंग एक साइड हो जाते हैं और होप कहीं और ही है। अब जिस जगह ये लोग लैंड किए होते हैं वो एक माइन जैसी जगह लगती है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं और शायद ये लोग उसे पकड़ के क्रोनोपोलिस ले जाएंगे जहाँ पर कैंग रहता है। अब देखो वैसे तो क्रोनोपोलिस क्वांटम रैम में नहीं बल्कि लिम्बो डायमेंशन में टेक प्लेस करता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़ा यूनिवर्स है क्वांटम रियम, तो वो बता देंगे कि क्वांटम रियम का ही पार्ट है नेगेटिव जोन और लिम्बो डायमेंशन। और इस ट्रेलर में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग और क्रीचर्स देखने को मिलते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा था कि मुझे इसमें स्टार वॉर्स जैसी फीलिंग आ रही है। और कुछ भी कहो पर एक बात तो पक्की है कि जेनेट इसके बारे में जानती थी, क्योंकि वो कुछ न कुछ छुपा रही है ये पता लगता है। और कैंग के बारे में वो मोस्ट प्रोबेबली जानती ही थी। उसके बाद में हमें क्रोनोपोलिस की पहले जगह मिलती है जहाँ पर एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है और जहाँ तक होगा इसी पे सारी की सारी स्टोरी बेस्ड होगी। मतलब इसी की हाइस्ट करने के लिए एंटमैन को जाना पड़ेगा। वैसे हो सकता है कि ये क्रोनोपोलिस को पावर करने के लिए पावर सोर्स हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये टाइम ट्रेवल नहीं कर पा रहा हो और उसके लिए इसे चाहिए हो। और हमें कैंग की एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है और ढेर सारी रिंग्स देखने को मिलती है क्रोनोपोलिस के आसपास, जो कि लोग कह रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली शैंकी से रिलेट करेगी। और मुझे इस बारे में ऐसा लगता है कि हाँ हो सकता है ये शैंकी से रिलेट करे, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वाइब्रेनियम है बहुत बड़ी तादाद में। ऑफकोर्स ये बात है कि कैंग इसे एक्सेस कर सकता है। और इस पर जहाँ तक बात रही उस लिखावट की, तो देखो अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो ब्लैक पैंथर 1 में उनके लिप्स के अंडर में ऐसी ही लिखावट रहती है जो कि ब्लू कलर से लाइट करती है। शायद इस मूवी में ऐसा हुआ कि क्रोनोपोलिस में जाके ये सब मिलेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट शॉट में ही एंटमैन और वास्प दोनों कैंग की आर्मी से लड़ते हुए दिखते हैं कि ऑफकोर्स वो नहीं पकड़ पाएंगे और कैंग कैसी को पकड़ लेगा, जिसके लिए उससे हाइस्ट पुल अप करनी पड़ेगी एंटमैन को छुड़ाने के लिए। और यहीं पे बहुत फास्ट शॉट पे से हमें देखने को मिलता है कि जेन किसी ऐसी जगह पे आ गई है जहाँ पर बड़े से स्पाइडर्स जैसे क्रीचर्स हैं, जो कि हो सकता है स्पाइडरमैन का रेफरेंस हो और मैडम वेब का भी। फास्ट शॉट्स में से हमें एक जगह दिखता है जहाँ रियलिटी ब्रेक हो रही है लिटरली, और एंटमैन को अपने ढेर सारे वर्जन दिखते हैं दौड़ते हुए, जिसमें से एक की पूरी स्पैगेटी बन जाती है, जो कि मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज की याद दिलाता है। अगर तुम्हें वो इल्यूमिनाटी वर्सेस वांडा वाला सीन याद हो तो उसमें मिस्टर फैंटास्टिक के साथ में भी कुछ ऐसे ही होता है। और अगर तुम एक पत्थर के नीचे नहीं रह रहे हो तो तुम लोगों को पता ही होगा कि एंटमैन के इस मूवी में मरने के बहुत सारे चांसेस है और बहुत सारे रूमर्स भी आ रहे हैं इस बारे में। इसके बाद उसकी बेटी कैसी उसका टाइटल लेगी। अब देखो कैसी लैंग को वैसे रिकास्ट कर दिया गया है, जो एंड गेम में ये थी वो अब इस पिक्चर में ये एक्ट्रेस प्ले कर रही है उसका रोल। कैसी हमें भी और कैसी भी हमें इसी सूट में देखने को मिलती है और मोस्ट प्रोबेबली इसको इसकी पावर क्वांटम रियम से ही मिली होगी। हो सकता है ट्रैवल करते टाइम मिल गई हो, जो कि आजकल बड़ा सिंपल सा रीज़न बन गया है पावर देने का किसी को भी। बट कॉमिक्स में भी कैसी लैंग प्रेशर नाम की एक हीरो रहती है कि बिना बिम्प पार्टिकल्स के अपने आप को छोटा बड़ा कर सकती है। इसका रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा बिम्प पार्टिकल से एक्सपोज हो चुकी है अपने फादर के कारण। और जो अपना जोनाथन मेजर्स वाला कैंग द कंकरर है उसका पहला कॉमिक एक्यूरेट लुक देखने को मिलता है, एकदम ब्लूइश फेस और उसकी कॉस्ट्यूम। और उसके अगले शॉट में हम उसे देखते हैं अपने नॉर्मल से रूप में, जिसमें हमें वो लोकी सीरीज में भी दिखा था, बट लोकी वाला वेरिएंट और ये वाला वेरिएंट बहुत ज़्यादा अलग फील हो रहे हैं। वो थोड़ा पोलाइट और थोड़ा हल्का फुल्का ह्यूमर के साथ में बात करता था, वहीं ये एकदम सीरियस बात करता है। साथ ही साथ में इसके चेहरे पे एक बहुत बड़ा सा स्कार है, जो कि एक्चुअली कॉमिक्स में इसके मास्क की तरह काम करता है। उसके मास्क पे भी ऐसे 2 स्कार्स रहते हैं। और उसे कैसे मिले होंगे? वेल मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीवर्स वॉर के दौरान उसको ये चोट आई होगी और हारने के बाद में वो इस जगह जाके छुप के बैठा होगा। ये हो सकता है कि 40th सेंचुरी की लड़ाई में भी उसके साथ ऐसा हो गया हो। अगर तुम्हें कैंग द कंकरर के ऊपर और बात जाननी है या फिर उसका फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो मैं बना चुका हूँ, लिंक फ्लैश हो रही होगी। और ये मूवी नेक्स्ट ईयर 17 फरवरी को रिलीज होने वाली है और अभी तक रेटेड नहीं है। और भाई ऑफ कोर्स
मूवी सबके लिए ही होगी भाई। बट मैं सही बात बताऊं, एंटमैन को एक बहुत ही सीरियस टोन दिया गया है। इसकी पहली मूवी बहुत ही ह्यूमर वाली थी, वहीं ये वाली मूवी बहुत ज़्यादा डार्क है और उसका ट्रेलर भी बहुत डार्क नोट पे एंड होता है, कोई मजाक मस्ती नहीं। और ये मूवी परफेक्ट रहेगी फेज 5 को स्टार्ट करने के लिए। हालांकि इसका ट्रेलर बहुत कुछ रिवील नहीं करता, पर मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहा है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में एक्चुअली रूमर्स ये है मोडॉक जो कि एम का लीडर है वो एक्चुअली इसमें अपेयर होने वाला है। इसको प्ले करने वाले वही सेम एक्टर जो कि येलो जैकेट का रोल प्ले करते थे। हो सकता है कि इन लोगों ने येलो जैकेट का कनेक्शन मोडॉक से बना दिया हो। बट अगर मैं इसके ओरिजिन के बारे में ऊपर से बात करूं तो ये ओरिजिनली 1967 में अपेयर हुआ था फर्स्ट टाइम टेल्स ऑफ सस्पेंस के इशू नंबर 94 और 93 में। इसको बनाने वाले थे स्टैन ली और जैक कर्बी जो कि बहुत ही लेजेंडरी राइटर्स हैं। और इस मूवी में एम का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एक्चुअली होता ये है कि एम का एक एम्प्लॉय जॉर्ज हेलोटोन, अब देखो इसका प्रोनाउंसिएशन तुम खुद ढूंढ लेना, तो ये एक एम्प्लॉय रहता है एम का। तो एक्चुअली ये लोग पकड़ के एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट अच्छा आता है। बट इसका रिजल्ट ये होता है, इसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकलता है कि एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट जीनियस बन जाता है, पर इसका सर इतना बड़ा हो जाता है एक नॉर्मल बॉडी एकदम ही उसे झेल नहीं पाती, जिसकी वजह से एक मोबाइल चेयर पे बैठता है कि एक्चुअली इसके हेड को संभालती है और इसकी बॉडी को हवर करवाती है। बट ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में जितने भी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होता है वो उन सबको मार देता है और एम को टेक ओवर कर लेता है। अब बाद में जाकर मोडॉक की पर्सनैलिटी इस एम्प्लॉय से अलग हो जाती है, तो एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है। मेनली एक ग्वेनपूल का विलन बताया जाता है, बट ऑफकोर्स ये बात ये सारे के सारे टीम आ जाता है और बहुत सारे हीरोज के साथ में लड़ता है, मेनली अवेंजर्स से। येलो जैकेट और मोडॉक का अपीयरेंस होने का एक रेफरेंस भी दिया गया है इस ट्रेलर में। जो बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें बजता है इसका नाम है गुड बाय येलो ब्रिक रोड। इसलिए क्या होगा वो तो फरवरी में पता चलेगा। तब तक के लिए मेरा ओपिनियन है, जान जाऊंगा तुम्हारा क्या अपना। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलूंगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस वानी साइनिंग ऑफ।